नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज बीते दिनों जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद डॉक्टर मुनेश चौधरी पर एफआईआर दर्ज की गई कोर्ट के माध्यम से। जब इस बारे में हमने जो वकील हैं, एक्टिविस्ट के वकील हैं, उनसे हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि इन धाराओं के तहत कोर्ट के द्वारा ये मामला दर्ज कराया गया है। इसी बारे में जब हमने डॉक्टर मुनीश चौधरी से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं बिल्कुल निराधार हैं, क्योंकि मुझे क्लीन चिट पहले भी मिल चुकी है। लेकिन कोर्ट अगर जांच में कोई बात होगी तो जांच में सहयोग किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने पूर्व में जो जिला शिक्षा अधिकारी रितु चौधरी, मुनीश चौधरी ने और उनके सहयोगी के मतलब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंध रखते हैं, चाहे प्रिंसिपल है कोई, उन्होंने आरोप लगाए कि रितु चौधरी के कहने पर ऐसा किया जा रहा है। संगीन आरोप लगाए। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि पॉजिटिव न्यूज़ बिल्कुल भी किसी की बातों का न खंडन करता है न समर्थन करता है, आरोपों का न समर्थन करता है न खंडन करता है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार मीडिया पर आरोप लगा दी जाता है कि एक पक्ष को सुन लिया। हमने पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनने की कोशिश की है। लेकिन साथ ही जब रितु चौधरी से हमने 3 बार फ़ोन के द्वारा संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अगर वो खबर के बाद भी हमसे संपर्क करना चाहें और अपना पक्ष रखना चाहेंगी तो हम ज़रूर निस्संदेह वो भी खबर आपको दिखाने का काम करेंगे। पॉजिटिव न्यूज़ फिर दोबारा से आप सभी के साथ जुड़ा हुआ है और आप सभी हमें खबरें भेजते रहें। धन्यवाद। उसको सर्व शिक्षा अभियान में जब जेंडर कोऑर्डिनेटर के पद पे थी, जब का है, और इसमें कोई ये घोटाला नहीं है। सन भी बताएं आप, जी, विस्तार से आराम से ये बताएं। 2004 की बात है जब मैं डीजीसी के पद पे थी, और ये कोई घोटाला नहीं है। ये एक्टिविटीज़ हैं उसकी, और ये बिल्कुल एसएसए के नॉर्म्स के हिसाब से ही हुई हैं, और इसकी जांच भी 2-3 बार हो चुकी है। और मुझे तो इसमें मेरे लिए तो कुछ मिला नहीं है ऐसा कि भाई मेरे को किसी मुझ पर कोई आरोप लगा हो। और ये सीएम विंडो भी इन्होंने की हुई है, तो सीएम विंडो पे भी ये फाइल हो चुकी है इससे डिपार्टमेंट से, और अब ये नए सिरे से शुरू करी गई है सेम। तो इसके पीछे अब मंशा तो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन इसकी जांच 3 बार हो चुकी है और बिल्कुल एसएसए के नॉर्म्स के हिसाब से ही काम हुआ है। और मैडम, जो आप जांच की जो कह रहे हैं 2004 का जो मामला आप बता रहे हैं, वहाँ कितने पैसे की बात थी जब ये जांच के दायरे में आया मामला? ये मेरे ख्याल तो 19 लाख ऐसे कुछ करके था जो एक्टिविटीज़ थी। हाँ, अलग अलग एक्टिविटीज़ का पैसा था ये, और नॉर्म्स के हिसाब से ही खर्च किया गया उस टाइम पे। एग्जाम्पल के तौर बताना चाहेंगे कोई उस दौरान के जो अधिकारी आपके साथ? तो ये पुराना केस है, चलिए, उस दौरान के जो अधिकारी, तो मुझे याद नहीं है। मेरा सवाल कोशिश करिए आप समझने की कि उस दौरान जैसे मान लीजिए कहीं 2 पैसे आए, आपने वो अलॉट किया होगा, भाई आपने ये पैसा यहाँ करना, तो उस दौरान कोई अधिकारी मौजूद हो कि हाँ जी मैडम ने मुझे इतना पैसा दिया, अलॉट किया और हमने ये पैसा यहाँ खर्च किया? वैसे तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है। अब तो मुझे उनका ही नहीं पता कौन काम कर रहे थे, वो रिटायर्ड हो चुके या जिंदे हैं कुछ। 15 साल एटलीस्ट इसको हो गए, 4 से लेकर 18 साल। कितनी बार जाँच हुई है? जी, 3 बार हुई है। तो कोर्ट के माध्यम से या किसी के माध्यम से जब एफआईआर दर्ज की गई आपके खिलाफ, तो कोई तो सबूत होगा ना उनके पास? अब ये तो देखो कोर्ट का मामला है, वो जो जांच में जो निकलेगा वही आएगा सामने, सच्ची आएगा। बाकी इसके बारे में तो मैं क्या कह सकती हूँ। तो कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे अपने बारे में? देखिए, आपने कहा इस पर 2 लाइन हम कह दें कि मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन कोई विस्तार से कोई चीज़ आप बता सकें जिससे कि हम मीडिया के माध्यम से सभी को दिखा सकें, कोई बात ऐसी हो? ये बिल्कुल एसएसए के नॉर्म के हिसाब से हुई है। जब मैं उस पोस्ट पे थी तो नॉर्म्स के हिसाब से ही काम किया है, और डीपीसी की गाइडलाइंस में ही किया है। डीपीसी खुद की भी विजिलेंस जांच हो चुकी है उसकी भी, और उनकी भी, उनको बाकी कोर्ट से भी कोई वो भी क्लीन चिट है। मेरा तो कंपोनेंट। किन अधिकारियों ने क्लीन चिट दिया आपको? उन अधिकारियों का नाम तो जी, कोर्ट से मिली है। अब मेरे को ऐसे एग्जैक्ट याद नहीं हो, तो उसमें उनको लिखा हुआ होगा जो उनका मैटर है। नहीं, ऐसा तो हो सकता है कि आपको पता ना हो कि जिन लोगों ने क्लीन चिट दिया है, जिनके द्वारा जांच की गई, जिन्होंने वो उसकी विजिलेंस की जांच करी है, उन्होंने, उनको पता होगी। इतना ज़्यादा ऐसे मुझे जानकारी नहीं है इस मामले पे कि वो उनके बाद में भी होती रही है। मैं तो फिर 2008 से प्रिंसिपल चली गई थी, ये डेपुटेशन पे थी मैं यहाँ, तो फिर मैंने एज ए प्रिंसिपल, और उसके बाद 12 साल हो गए मुझे ऑफिसर बने हुए। कुछ मुझे एक भी मेरी शिकायत आई हो तो मैं जिम्मेवार हूँ उसकी। मैडम, एक आपने कुछ ऐसे शब्द भी कहे हैं कि मीडिया एक गैंग के रूप में काम कर रही है, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? मीडिया के लिए मैंने नहीं बोला कि गैंग के लिए काम कर रही है। जो ऑफिस के लोग हैं, और जो पहली वाली जो पूर्व में जिला शिक्षा अधिकारी है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे ट्रांसफ़र हुई है, और वही सारे अपने, इनको मैं तो वही बोलूँगी कि भाई वही लगाए हुए हैं इनको, क्योंकि यही सब, इसके भारद्वाज है और ललित भारद्वाज, ये सारे इस पूरे दिन ऑफिस में बैठे रहते थे। जब से इनकी मैडम ट्रांसफ़र हुई है तब से इन्होंने ये वाला लगा दिया, क्योंकि इस शिकायत की जांच 3 बार हो चुकी है। अब नए सिरे से चालू करके, और ये अब कोर्ट में चलेगा तो ठीक है, जो इसमें मिलेगा सच वो मुझे मंजूर होगा।
नहीं मैडम, कौन है पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी, कौन पूर्व जिनका जिला आप नाम ले शिक्षा रहे हैं? अधिकारी ऋतु चौधरी है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे ट्रांसफ़र हुआ है 2 महीने पहले। जब से ये मेरे सारे पीछे लग रहे हैं, क्योंकि सारे दिन ऑफिस में बैठते थे, अभी इन्हें बैठने को नहीं मिल रहा। नहीं तो वो आपके पीछे क्यों लगेंगे? जी, ये तो पोस्टिंग का ही कंपटीशन है कि पहले बीओ से और अभी डीडब्ल्यूओ से, और इस टाइम पे भी तो ये तो पोस्टिंग का है कि हर आदमी चाहता है कि भाई मैं भी फरीदाबाद में रहूँ, मैं भी फरीदाबाद से ही हूँ, तो मेरा भी मन होगा कि भी मैं भी अपने ज़िले में ही अच्छा काम करके दिखाऊं। तो ये तो देखो, ये तो आपके वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में भी हो गया जी मामला। जी जी, बिल्कुल। फिर उन्होंने सबको तो सही पता है, कहा। इतनी सारी कंप्लेंट जाती थी ये, जब अपनी जिला शिक्षा अधिकारी, जब मैं डीपीसी, जब मेरी रोज़ अखबार में निकलवाती कि आती नहीं हूँ, काम नहीं करती, ये नहीं करती। मैंने डीडब्ल्यूओ थी, जब भी मुझे रोज़ परेशान किया जा रहा कि अधिकारियों को लिख लिख के, लेकिन मैं उनके जवाब देती रहती थी, जो ऐसी चीज़ें थी बेबुनियाद। तो मतलब ये मामला 2 अधिकारियों के बीच का जी है। जी, ये बिल्कुल है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो मामला हुआ है सिर्फ 2 अधिकारियों के बीच की लड़ाई जी है, जी, वो वर्चस्वी पहले लड़ाई भी कह लीजिए उसने आप। देखो मेरी एसीआर भी खराब कर दी उसमें, कि भाई मैं पता नहीं क्या क्या लिख के सर्विस बुक में एंट्री करी, उसकी भी शिकायत मैंने डायरेक्टरेट में करी है इसकी, कि भाई मेरी ये ऐसे जो अपार है कैसे खराब। जो पहली वाली जिला शिक्षा अधिकारी है, उन्होंने मुझे A+ दे रखा है, उन्होंने मेरा काट के और वो कर रखा है, उसकी भी शिकायत करी मैंने कि भाई मेरी अपार भी खराब कर दी गई है, जबकि हक भी नहीं था करने का। अभी आप सभी ने जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मुनीश चौधरी का बयान सुना। उन्होंने बताया कि ये आरोप निराधार है, लेकिन फिर भी अगर कोई मामला कोर्ट के माध्यम से मेरे पास FIR दर्ज हुई है तो उसका हम जांच में सहयोग करेंगे। उसी संदर्भ में हम वकील साहब से मिलने आए हैं। वकील साहब से हमने पूछा है कि वकील साहब, ऐसा क्या मामला था जो आप लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज कराई? पूरी बात विस्तार से सुनेंगे। जी जनाब, अपने परिचय के साथ पूरा बताएँ। एडवोकेट ऋषिपाल शर्मा। इसमें ब्रोजी मुकदमा डाला रिगार्डिंग एम्बेजलमेंट ऑफ पब्लिक फंड्स, मिसयूज ऑफ पावर, और इंक्वायरी रिपोर्ट होने के बाद भी मामले को दबाना, ये सारे षड्यंत्र, जो आपराधिक षड्यंत्र है इसमें जो भी है। तो श्रीमती मुनीश चौधरी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो एट प्रेजेंट हैं, उन्होंने SSA DPC रहने के दौरान और अभी भी कंटिन्यू है 2005-06 से लेकर के 2020-21-22 तक, तो इसके रिगार्डिंग कंप्लेनेंट ने हमको अप्रोच किया एज ए काउंसिल, जो है ना, हमने मुकदमा कोर्ट के अंदर डाला। जो भी एविडेंस थी वो एविडेंस दी। मोटे मोटे तौर पर समझाने की कोशिश करें जिससे कि दर्शकों को समझ आ सके, क्या गबन था, क्यों FIR दर्ज की गई, इस पर क्या कार्रवाई बनती है आने वाले समय में। क्योंकि उन्होंने तो साफ तौर पे ये कहा है कि मेरा कहीं भी कोई ऐसा रोल नहीं है, मुझे क्लीन चिट 2 या 3 बार मिल चुकी है, ऐसा उनका कहना है। आप देखेंगे भी तो खबर में, तो आप विस्तार से सारी चीज़ें मोटे मोटे तौर पर बता दीजिए जिससे कि दर्शकों को समझ आ जाए, और जो इस खबर को, इससे संबंधित जो लोग हैं वो देख रहे हो तो उनको समझ आ जाए। जो पब्लिक फंड होता है स्कूलों के लिए, जो गवर्नमेंट देती है, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए, OBC SC बच्चों के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, उसका मिसयूज हुआ, उसका अपने पर्सनल यूज के लिए अपने खातों में, अपने फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स के खातों में उसका ट्रांसफ़र हुआ। उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट हुई, कंप्लेंट पे इंक्वायरी हुई, अगेन इंक्वायरी हुई, और जो आपने बताया कि बहुत अच्छी बात है, दोनों पक्ष होने चाहिए और पब्लिक के सामने दोनों पक्षों की बात जानी चाहिए। मैं अदरवाइज नाले मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि इंक्वायरी हुई, मेरे को क्लीन चिट मिली। आपको कोई डॉक्यूमेंट, कोई इंक्वायरी रिपोर्ट उन्होंने दी? नहीं दी होगी, नेचुरल है, क्योंकि इंक्वायरी रिपोर्ट मेरे पास है जी। और इंक्वायरी रिपोर्ट में ये क्लियर लिखा हुआ है, इंक्वायरी ऑफिसर हैं स्टेट लेवल के, जो भी एम्बेजलमेंट वगैरह है, देखो मैंने अंडरलाइन की हुई है, आप दिखा दीजिए और आप बोलते रहें। हाँ, यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ कि इस प्रकार का जो गवर्नमेंट का फंड था वो एम्बेजल्ड किया गया। और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात ये है इसमें कि रिकॉर्ड जो अवेलेबल नहीं है, इंक्वायरी रिपोर्ट माना है जिस पीरियड का ये है उस पीरियड का रिकॉर्ड ऑफिस में अवेलेबल नहीं है। ये इसमें धाराओं में केस दर्ज हुआ है। मैं धारा बताता हूँ। एज प्रेजेंट नो रिकॉर्ड परटेनिंग टू ईयर 2005/6 आर अवेलेबल एट DPC ऑफिस, और साथ में ये सिफारिश की गई है फॉर टेकिंग नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट श्रीमती मुनीश चौधरी एट देयर ओन लेवल। ये स्कूल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन लिखा हुआ है, और ये इसका मतलब क्या होगा, आप हिंदी इसका में अनुवाद और कर दें। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि जो रिकॉर्ड है, जो एम्बेजलमेंट हुआ, उसका कुछ मिला कुछ नहीं मिला है, तो जो रिकॉर्ड होना चाहिए उस टाइम का वो नहीं है, और इसके खिलाफ जो डायरेक्टर हैं वो कार्रवाई करें। इसका मतलब ये सीधा होता है। दूसरा, FIR जो हुई है, किन धाराओं में हुई है? ये IPC की धारा हैं। धारा तो 120B, 201,
420, 67, 68, 71, 506। इसके अलावा जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा हैं 10, 7, 7A वगैरह ये हैं, इनका यही होता है 120B में आपराधिक षड्यंत्र होता है। तो ये मुकदमा न केवल मुनीश चौधरी के लिए, मुनीश चौधरी तो हेड है, मैन है, बल्कि जो भी इस कार्यकाल में जो गबन हुआ, एम्बेजलमेंट हुआ, मिसयूज हुआ, उसमें जो भी शामिल हैं या जिनकी जिम्मेदारी बनती है रिकॉर्ड को प्रोटेक्ट करने की, गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, कोई किसी व्यक्ति विशेष का तो है नहीं कि घर ले जाएगा या कोई इस प्रकार का इधर उधर मिसपैलेस हो जाएगा। अगर कोई भी रिकॉर्ड मिसपैलेस होता है तो उसके रिगार्डिंग कोई मुकदमा दर्ज कराया जाता है कि भाई इस पीरियड का मुकदमा नहीं है, तो क्या उस दौरान का जो रिकॉर्ड नहीं मिला है उसके रिगार्डिंग किसी जिम्मेदार अधिकारी ने कोई FIR कराई है, कोई DD कराई है पुलिस में कि उस टाइम का रिकॉर्ड हमारे ऑफिस में नहीं है। शिकायतकर्ता आप ही हैं, कोई और है? शिकायतकर्ता इसमें सोशल एक्टिविस्ट है मिस्टर RK भारद्वाज हैं। मैं एज ए काउंसिल, एज एन एडवोकेट इसमें अपीयर हुआ हूँ। तो ये सारी RK भारद्वाज जी को कहाँ से ये सारी चीज़ें मिली? आपने उनसे पूछा तो होगा, वकील हैं उनके? नेचुरल ये है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, RTI एक्टिविस्ट हैं, RTI के द्वारा रिपोर्ट आती रहती हैं, डिपार्टमेंट के पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अब जैसे FIR हो गई है, इसको कोई भी ले सकता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इसी प्रकार से जो इंक्वायरी रिपोर्ट होती है या जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड होता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। तो कोई भी सिटीजन रिकॉर्ड लेने के लिए वो है। तो ये रिपोर्ट इंक्वायरी की है, ये FIR है, ये कोर्ट के ऑर्डर है। इनका कितने दिन में जांच हो जाएगी, कोई आपको पता है? कोई टाइम बाउंडेशन है क्या इसका? हाँ, टाइम बाउंडेशन है, बिल्कुल है। 6 तारीख के ऑर्डर हैं। जो कंप्लीट जो प्रोसेस होती है फॉर्मल, वो पूरी करने के बाद में कमिश्नर साहब को ऑर्डर गए हैं। उन्होंने DCP सेंट्रल को डिप्यूट किया हुआ है, मुकदमा दर्ज है, मुकदमे का नंबर है 244, 14/9 का दर्ज किया हुआ है सेक्टर 17 थाने में। और इंक्वायरी स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन जो आरोपी है अगर सिटिंग ऑफिसर है तो इंक्वायरी प्रभावित हो सकती है। तो प्रशासन को चाहिए, जो भी कंसर्न एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट है जो भी है, उसको सस्पेंड होना चाहिए जो भी आरोपी है, और वहाँ पद से हटना चाहिए ताकि फेयर इंक्वायरी हो सकती है। अगर पद से नहीं हटते हैं तो पद का प्रभाव तो स्वाभाविक है। और कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है 4/11 को कि FIR इमीडिएट करके वापस दें। FIR करने के बाद में इंक्वायरी करके कोर्ट में रिपोर्ट बताएं। वकील साहब, उनके फेवर में कुछ प्रिंसिपल आए हैं अभी, उन्होंने प्रिंसिपल हैं, कोई अन्य अधिकारी जो है एजुकेशन से संबंधित, उन्होंने अपने बयान दिए हैं कि बिल्कुल मैडम बिल्कुल साफ़ हैं, इनके कार्यकाल बिल्कुल साफ रहा, हम भी इनके साथ रहे हैं। तो इस पर कोई असर पड़ता है कि इन बातों से? विनोद जी देखिए, ये सबके अपने अपने टर्म्स हैं, रिलेशन हैं, और बचाने के लिए फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंडशिप सर्किल कोई भी आ सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट को कैसे डिनाई कर देंगे? अब जैसे बताया कि उन्होंने कहा है कि जो इंक्वायरी हुई है मैं पाक साफ निकली हूँ। अगर पाक साफ निकली हैं तो हाईलाइट करके उस डॉक्यूमेंट को दिखाए जो जिस डॉक्यूमेंट के द्वारा है। अब हम तो आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, सारे कोर्ट का ऑर्डर है, FIR है, और जो इंक्वायरी रिपोर्ट वो है। ये तो एक इनिशियल डॉक्यूमेंट हैं। जब डीपली इंक्वायरी होगी तो उस दौरान कौन ऑफिसर थे, रिकॉर्ड कैसे नहीं मिला, क्या आज रिकॉर्ड वो दे सकते हैं? अब मैंने देखा कि इस पीरियड का उनके ऑफिसर ने कहा है कि रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। जब रिकॉर्ड अवेलेबल होगा तो ये जो अभी 27 लाख का गबन है ये तो करोड़ों में पहुंच सकता है। मिनिमम गबन कितने का बताया? इसमें जो इनिशियल ये अमाउंट है, इसमें 25,79,000 लिखा है जी। एम्बेजलमेंट ऑफ 25,79,000। ठीक है। लेकिन जब ये बात भी लिखी है इंक्वायरी ऑफिसर ने कि यहाँ पर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। जब सारा रिकॉर्ड अवेलेबल होगा, कोई भी आप सामान खरीदते हैं उसके बिल होते हैं, उसकी सेंक्शन होती है, सारी चीज़ें होती हैं। अब वो अवेलेबल नहीं है तो कोई अर्जी फर्जी दिखा कर कोई कर दे, ऐसा भी कुछ नहीं। जब रिकॉर्ड ही नहीं है तो जब पुलिस डीपली इंक्वायरी करेगी तो उसमें पता लगेगा रिकॉर्ड क्यों नहीं है। अगर आज रिकॉर्ड दिखा रहे हैं तो अब तक कहाँ था, क्योंकि ये इंक्वायरी रिपोर्ट तो 2019 की है, तो रिकॉर्ड कहाँ था? तो उस दौरान जो भी जिम्मेदार अधिकारी थे वो भी बराबर के दोषी हैं, और जिन्होंने आगे एक्शन के लिए लिखा और आगे जिन्होंने एक्शन नहीं किया, जिनको करना था, वो भी उनकी भी मिली भगत इसके द्वारा शो होती है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा है। जो एक्शन होना चाहिए था उसकी बजाय प्रमोशन किया है। चलिए, आपने देखो दोनों पक्षों को सुनने की कोशिश की। जिला शिक्षा अधिकारी का भी हमने आपको बयान पूरा सुनाया, वकील साहब की पूरी बात हमने सुनाई, और जो एक्टिविस्ट है अगर वो हमसे संपर्क करना चाहेंगे, वो अगर अपनी बात कहना चाहेंगे, हालांकि उनके वकील का बयान आ गया तो मैं समझता हूँ कि पूरी बात हो गई है। हमने दोनों पक्षों को आपको सुनाने की कोशिश की है। तय माननीय कोर्ट को करना है, सिर्फ हमारा मकसद था कि लोगों को पता चल सके। आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं युधिष्ठिर बेनीवाल, प्रिंसिपल दयालपुर हूँ। और जो ये केस अभी जो केस हुआ है, माननीय कोर्ट ने जो केस किया है,
इस केस से पहले भी ये बहुत समय से ये चल रहा था कि इनकी शिकायत की जाए डीओ मैडम की, और पहले भी कई बार शिकायतें हो चुकी हैं, डिपार्टमेंटल भी हो चुकी हैं, लेकिन बार बार इंक्वायरी हुई हैं और इंक्वायरी होने के बाद में समाप्त हुआ है मैटर। लेकिन अब जो कोर्ट के अधीन जो मैटर गया है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, जैसे ही वो फैसला लेंगे। और निश्चित तौर पर हमारी जो इस समय जो कार्य करने वाली इस पोस्ट पर श्रीमती डॉक्टर मोनेश चौधरी जी हैं, वो निहायत ही ईमानदारी से काम कर रही हैं और उन लोगों के जो नॉर्म्स हैं उन पर खरी उतर रही हैं और यहाँ अच्छा प्रशासन दे रही हैं। सर, मैं जिला प्रधान हसला फरीदाबाद संदीप चौहान गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्लागढ़ में फिजिक्स प्रवक्ता के तौर पर कार्यरत हूँ और हमारे लेक्चरर्स की एसोसिएशन का जिला प्रधान हूँ। जी सर, जो ये विवाद चल रहा है ये बहुत पुराना विवाद है और पहले ही इसमें 2 बार इंक्वायरी हो चुकी है, लोकायुक्त से भी जांच हो चुकी है और सभी तरह से माननीय जिला शिक्षा अधिकारी मुनेश मैम को उसमें क्लीन चिट दी जा चुकी थी। यह राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर फरीदाबाद जिले में शिक्षा की छवि को धूमिल करने के लिए, जिला शिक्षा अधिकारी की छवि को धूमिल करने के लिए प्रायोजित किया जा रहा है कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट के माध्यम से। पिछले कुछ समय में हमारे लेक्चररों की कोई मांग नहीं सुनी जाती थी, इवन हमें यहाँ धरने पर भी बैठना पड़ा था। काफ़ी समय तक पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी ने मुलाकात भी नहीं की थी। जब से मैडम यहाँ आई हैं, आप माहौल देख सकते हो फरीदाबाद में, सभी लेक्चरर मैडम की कार्यशैली से संतुष्ट हैं। मैडम पूरी ईमानदारी से काम कर रही हैं। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं रहा है। लेक्चर्स, हमारी जो एसोसिएशन है, किसी भी साथी को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार का अड्डा सर, पूर्व में यहाँ पर हमें कई बार, ये हमारे पास अक्सर शिकायतें रहती हैं, लोग नाम देने से बचते हैं, लेकिन यहाँ पर पैसों के बिना कोई काम नहीं होता था। कब की बात कह रहे हैं, मैं कुछ सन बता दें? लगभग पूरे टाइम ही सर, मुझे तो खुद ही यहाँ पर 4 साल हुए हैं केवल आए। 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, 4 साल की दौर की बात? मैं सर इससे पहले की बात कर रहा हूँ, मैडम के कार्यकाल से पहले। कौन से मैडम के कार्यकाल से पहले की बात होती है? मुनेश मैडम से पहले के कार्यकाल। तो तब भ्रष्टाचार का अड्डा था? बिल्कुल अड्डा था सर। मैं तत्कालीन सतीश चंद्रा एपीसी रहा था, असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर उस समय। तो मेरे पास था कंपोनेंट सिविल वर्क का। होता क्या है, सिविल वर्क में जितने भी पैसे आते हैं हमें चेक के द्वारा स्कूल्स को दिया जाता है, चाहे रिपेयर का मेंटेनेंस का हो। तो उसमें तो स्कूल वाले यूसी देते हैं हमारे ऑफिस को और वो यूसी जमा हो जाती है और हायर अथॉरिटी को भेज देते हैं हम। उसकी ऑडिट भी हो चुकी है। रही बात मैडम की, मैडम का तो कोई लिंक ही नहीं है इस मैटर में। डीपीसी इसके इंचार्ज होते हैं और चेयरमैन साहब एडीसी साहब होते हैं। एडीसी साहब ने इंक्वायरी कर ली, 2 बार इंक्वायरी कर ली। इंक्वायरी कर जिसने शिकायत की थी उस बंदे ने कहा मेरा तो किसी ने लेटर पैड चुरा लिया था और उस पर फर्जी साइन कर दी। तो झूठी साँची खबरें बना करके मीडिया में दुष्प्रचारित किया जा रहा है, शिक्षा विभाग को बदनाम किया जा रहा है। इससे ज़्यादा बुरा काम कभी हो नहीं सकता। कौन कर रहा है दुष्प्रचार? कौन शिक्षा विभाग को बदनाम कर रहा है आपके साथ? देखिए, इसमें ये मुझे राजनीतिक रूप से ये लग रहा है कि जो पहले अधिकारी रहे हैं उनसे लाभ लेने के लिए, उनको खुश करने के लिए ऐसा कह रहा है कि आप दोबारा आ जाइए। कौन है पूर्व अधिकारी? अधिकारी नाम पूर्व में ऋतु चौधरी रही है, वो है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनको लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? हाँ, यही है। लेकिन इससे किसी को लाभ नहीं पहुंचता। दूध का दूध, पानी का पानी, जो सच है सच रहता है। 2 बार ऑफिसर इंक्वायरी कर चुके तो उसमें तो कोई मैटर नहीं क्रिएट होता कि ये कहाँ गलत हुआ है, कोई रत्ती पर गलत हुआ है। मैडम राउंड द क्लॉक काम करती हैं। सारे कर्मचारियों के ये सारे आहत हैं कि ऐसी खबरें आई कैसे फील्ड में।